बार फिर से श्रीलंका बांग्लादेश के हाथों वर्ल्ड कप में हार गई। और जो 2023 में 50-50 वर्ल्ड कप में जिस तरह से श्रीलंका बांग्लादेश के हाथों हारी थी और वो जो एंजेलो मैथ्यूज के साथ जिस तरह से साकिब अल हसन ने व्यवहार किया था वो हर किसी को याद है। और उसी का बदला लेने के इरादे से श्रीलंका इस ओर उतरी थी। उसे वर्ल्ड कप जीतने से भी ज़्यादा जरूरी था कि बांग्लादेश को हराना, बट ऐसा नहीं हुआ और बांग्लादेश फिर से एक बार बेहद ही रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका को 2 विकेट से हराने में कामयाब हो गई। वैसे देखा जाए तो एंजेलो मैथ्यूज का ये लास्ट वर्ल्ड कप है और वो चाहती थी कि अंतिम वर्ल्ड कप में कम से कम वो बांग्लादेश को हराकर उस अपमान का बदला लें। बट इस बार भी एंजेलो मैथ्यूज कुछ खास नहीं कर पाए और 19 बॉल पर मात्र 16 रन ही बना सके और इस तरह से उसका ये जो जख्म है वो पूरी तरह से भर ही नहीं पाया। जिस तरह से बांग्लादेश की टीम T20 मैच खेल रही है और अभी हालिया जिस तरह से उसका प्रदर्शन रहा है, वो आयरलैंड से श्रृंखला हारी थी और भारत के खिलाफ जो अभ्यास मैच हुआ था उसमें एक तरफा हार गई थी। तो ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका इस मैच को जीत सकती है और अपने जो उस समय जो टाइम आउट जिस तरह से दिया गया था एंजेलो मैथ्यूज का, उसका वो बदला आसानी से ले सकती है। बट पता नहीं इनके बल्लेबाजों को क्या हो गया, श्रीलंका के बल्लेबाजों को। वो तो बस पथु निशंका के अलावा कोई भी बल्लेबाज क्रीज पे टिक ही नहीं पाया और तू चल मैं आया के तर्ज पे बस सभी एक के पीछे एक चलते गए और उनके बल्लेबाजों के कारण ही देखा जाए तो श्रीलंका ये मैच हारी है। टॉस हार कर पहले बैटिंग करने उतरी श्रीलंका 20 ओवर पे 9 विकेट पर मात्र 124 रन बना सकी और जवाब में बांग्लादेश 19 ओवर में 8 विकेट पर 125 रन बनाकर इस मैच को जीत लिया। तो श्रीलंका की शुरुआत आक्रामक रही थी क्योंकि उन्होंने अपने पावर प्ले में ही 53 रन बना लिए थे। भले ही उसके 2 विकेट गिरे थे और उनकी शुरुआत अच्छी रही थी, बट पथु निशंका एकमात्र बल्लेबाज थे जिन्होंने ताबड़तोड़ 28 बॉल पे 47 रन बनाए थे, जिसमें उसके 7 चौके और 1 छक्के शामिल थे। और उसके बाद देखा जाए तो श्रीलंका का स्कोर 8.4 ओवर में 70 रन था और मात्र 2 विकेट गिरे थे। बट उसके बाद श्रीलंका 68 बॉल पर मात्र 54 रन ही बना सकी और उसके 7 विकेट उन्होंने गंवा दिए। यहीं से श्रीलंका एक तरह से मैच हार चुकी थी। 3 विकेट गिरने के बाद श्रीलंका के बल्लेबाज जिस तरह से बल्लेबाजी किए, यही उनका हार का सबसे बड़ा कारण बना। देखा जाए तो बांग्लादेश की तरफ से मुस्तफिजुर ने जबरदस्त गेंदबाजी की। उन्होंने तो श्रीलंका की कमर ही तोड़ दी क्योंकि उन्होंने 4 ओवर में मात्र 17 रन दिए और 3 बहुमूल्य विकेट प्राप्त किए। वहीं पे देखा जाए तो रिशाद होसैन ने भी 4 ओवर में मात्र 22 रन देकर उन्हें भी 3 विकेट प्राप्त हुआ। वहीं पे तास्किन अहमद को 2 और तंजीम हसन और साकिब को 1-1 विकेट प्राप्त हुआ। मामूली से लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश, ऐसा फील हो रहा था कि बहुत ही आसानी से इस मैच को जीत जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। उसकी शुरुआत बेहद ही खराब रही। बांग्लादेश का पावर प्ले में मात्र 34 रन बने थे और उन्होंने 3 बहुमूल्य विकेट खो दिए थे। 3 विकेट गिरने के बाद ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका इस मैच को शायद आसानी से जीत जाए, बट उसके बाद आपके तौहीद हृदय और लिटन दास ने 38 बॉल पर 63 रनों की जबरदस्त साझेदारी की और श्रीलंका के तरफ जो मैच मुड़ गया था उनके मुंह से मैच को उन्होंने निकाल ले गए। इसे देखा जाए तो बांग्लादेश का 91 पर 4th विकेट गिरने के बाद 113 पर 8 हो गया था, बट उसके बाद उन्होंने 1 भी विकेट गिरने नहीं दिया और 19 ओवर में 125 रन बनाकर मैच को जीत लिया। देखा जाए तो बांग्लादेश की जीत में तौहीद हृदय का सबसे बड़ा योगदान रहा क्योंकि 3 विकेट गिरने के बाद तौहीद हृदय बैटिंग करने आए थे और सोचिए कि जब आपके 28 पर 3 विकेट गिर चुके हैं, उसके बाद वो बल्लेबाजी करने आए और जबरदस्त 20 बॉल पर 40 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें उसके 1 चौके और 4 छक्के शामिल थे। वहीं पे लिटन दास ने बहुत ही आराम से खेलते हुए, एक छोर संभालते हुए 38 बॉल पर 36 रनों की जुझारू पारी खेली और इन दोनों की पारियों की बदौलत ही किसी तरह बांग्लादेश ने 2 विकेट से श्रीलंका को हरा दिया। श्रीलंका की तरफ से नुमान थुसारा ने 4 ओवर में मात्र 18 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। वहीं पे हसरंगा को भी 2 विकेट प्राप्त हुआ, बट इन दोनों के अलावा कोई भी गेंदबाज इन लोगों का साथ नहीं दिया, जिसके कारण से
मतलब श्रीलंका किसी तरह से 2 विकेट से हार गए, वरना इस मैच को वो जीत ही जाती। जो होना था सो हो गया, बट अब देखते हैं आगे श्रीलंका कैसे खेलती है। बट फिलहाल अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।